हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑफिस में कैसे काम करना होता है। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे लेटर से, ठीक है। सबसे ज़रूरी बेसिक चीज़ है लेटर। तो यहाँ से ही हम लोग ऑफिशियली वर्क के बारे में जानकारी लेना और कैसे काम करना होता है शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दें। वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ मैं आपको अनऑफिशियली सीक्रेट बातें भी बता रहा हूँ, जो कि आप करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर तो आप लोगों ने लिखा होगा, कभी भी कहीं पे भी आपने एक एप्लीकेशन दिया होगा। उस एप्लीकेशन से थोड़ा सा हटके ही होता है, बेस वही होता है, आधार वही होता है, बट कुछ ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनको आपको जानना होता है, ठीक है। वो आप जान लें, उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी लेटर निर्गत किया जाता है तो दो उसके बेस होते हैं। एक होता है कि आपके ऑफिस में, यहाँ पे आप बोलूँगा तो आपका मतलब समझिएगा आपका अपना ऑफिस, और उसके जो हेड होंगे, कोई भी लेटर निकलेगा तो उनके नाम से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से दो टॉपिक होता है। एक होता है कि लेटर ऊपर जा रहा है, यानी कि आपका जो ऑफिस है उससे ऊपर के अधिकारियों को दिया जा रहा है। और एक होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसके नीचे के लोग को, यानी कि उसी डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी को लेटर दिया जा रहा है, मतलब किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो उसके अलग अलग प्रारूप होते हैं। कमोबेश सब में सेम चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन एक लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज़ जो होता है वो होता है पत्रांक, जिसको हम लोग लेटर नंबर कहते हैं, जो कि आपके लेटर के एकदम हेड पे ही होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। पत्रांक कितना, दिनांक, ये होता है लेटर नंबर, ठीक है। पत्रांक के नाम से हिंदी में जाना जाएगा, तो आप पत्रांक को समझ लेंगे क्या होता है। पत्रांक मतलब लेटर नंबर, यानी कि आपका ये लेटर कितना नंबर का है। पूरे जब से आपका ऑफिस चलता है वो एक आपका हर ईयर का निकलता है, ठीक है। हर ईयर में चेंज होता है, फाइनेंशियल ईयर में या फिर आपका साल पे, ठीक है। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि साल में चेंज होता है कि फाइनेंशियल ईयर में शेयर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे ही आपका पत्रांक चल गया, उसके बाद होता है, एक होता है प्रेषित और एक होता है प्रेषक। प्रेषित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज आपके ऑफिस में ही लेटर निकला, आपके जो भी नीचे के लोग हैं, मतलब आपके नीचे के लोग नहीं, जैसे कि आपके जो ऑफिस के हेड है उनके जो भी नीचे के लोग हैं, जैसे सपोज आपको ही लेटर को मिल सकता है, कोई कर्मचारी है उनको कोई लेटर देना है और कोई आदेश उनको देना है, कोई काम करवाना है, तो उसके लिए प्रेषित शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कि प्रेषित, और उसके बाद जो भी कर्मचारी के नाम से लेटर निकलेगा उनका नाम, उसके बाद विषय, और उसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी जानकारी देनी है, वह सब चीज़ें, ठीक। उसके बाद एक होता है आपका कि प्रेषक। अब प्रेषक में जैसे कि अब हम अपने से बड़े अधिकारी को कोई सूचना दे रहे हैं या किसी पे कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं प्रेषक जैसे हो जाएगा। और उसके बाद सेवा में उसके बाद जिसके नाम से अपने से, क्योंकि उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे तो आदर के साथ सूचित करेंगे, इसलिए सेवा में शब्द का यूज किया जाता है, सेवा में करके। और उसके बाद फिर जो भी आपका कंटेंट है, विषय, और उसके बाद कंटेंट, ठीक है। ये हो गया दो टॉपिक। और उसके बाद एक होता है, इसी में उच्च अधिकारी से कोई लेटर आएगा और वो प्रेषित के नाम से होगा, और उसमें एक प्रसंग डाला जाता है। प्रसंग का मतलब होता है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पटना से कोई लेटर निकला है, तो पटना से डायरेक्ट कोई लेटर निकलेगा तो ब्लॉक पे तो नहीं आएगा, वो आएगा जिला के पास। और जिला जब सूचना देगा कि इस पे आपको काम करना है, तब फिर आपको प्रेषित करेगा, यानी कि आपके ऑफिस को प्रेषित करेगा कि जैसे सपोज मान लीजिए डीएम से कोई लेटर निकला, तो ऊपर रहेगा जिला पदाधिकारी, ठीक, उनके यहाँ से लेटर निकला। प्रेषित में सपोज मान लीजिए कि आपका हो गया प्रखंड विकास पदाधिकारी, और उसके बाद फिर नीचे आएगा प्रसंग, कि किस संबंध में आपको लेटर जारी किया जा रहा है। तो प्रसंग में जो पटना से लेटर डीएम के पास आया होगा, उसका लेटर नंबर उसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कंटेंट, विषय, फिर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा, जैसे ही आपका कंटेंट, कोई भी एक कॉमन लेटर होगा, कॉमन लेटर में जैसे मतलब जो दो तीन मैंने टाइप आपको बताया, उसमें से कोई भी लेटर होगा, उसमें एक चीज़ होता है, जैसे ही आपका कंटेंट खत्म होता है, वहाँ पे आपके ऑफिस का हेड का साइन होता है, या फिर जहाँ से लेटर आया है उनका साइन होता है, और उसके नीचे होता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि में जो आप ये सूचना किसको किसको दिए हैं, जैसे सपोज आपके एक ऑफिस से निकला लेटर और वहाँ पे उनको ही सिर्फ सूचना देना है, तो प्रतिलिपि में उनका नाम, पोस्ट का नाम और ये करके लिखा जाता है। और उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा, जैसे पत्रांक हो गया ना, उस तरह ज्ञापांक लिखा जाता है, ठीक है।
तो ज्ञापांक भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लेटर का प्रतिलिपि जिसको हम देते हैं उसका ज्ञापांक होता है, पत्रांक लेटर का नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे कि इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी आती हैं। जैसे आपने कोई लेटर निकाला है और आप सिर्फ अपने ऑफिस के लोगों को ही सूचित करना चाहते हैं तो सिर्फ उनका ही नाम रहेगा। लेकिन अगर आप इस संबंध में आप ऊपर भी सूचित करना चाहते हो, वो लेटर भेजना चाहते हैं कि हाँ हम अपने नीचे के लोगों को भी दे दिए और फिर जो ऊपर के लोग हैं उनको भी सूचना दे दिए कि हमने आपके इस संबंध का लेटर जारी किया है संबंधित व्यक्ति को, तो वहाँ पे प्रतिलिपि में उच्चाधिकारी का भी ऑफिस का नाम मेंशन होता है और उनमें एक लिखा जाता है सूचना सादर सूचनार्थ समर्पित। और अगर आपका लिखा जाएगा कर्मचारी को तो वहाँ पे लिखा जाएगा सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। अब देखिए थोड़ा सा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ सही से, मतलब आपको रिक्वेस्ट करके उनको दिया जाएगा, आपको सूचित किया जाता है और आपको आदेश भी दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी थी लेटर की छोटा सा जो मैंने बताया। आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑफिशियल लेटर मेरे पास है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ज़रूरत पड़ने पर कि किस तरह से फॉर्मेट तैयार किया जाता है, ठीक है। और एक बात है इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान दीजिएगा कि लेटर निकालने का काम जो है वो क्लर्क का होता है, आपका नहीं होता है। आप उसको टाइप करते हैं तो कभी भी कोई आपसे लेटर निकलवाने आएगा तो आप जरूर कहिएगा कि सर फॉर्मेट बना के दे दीजिए, हम टाइप कर देंगे। समझ में आ गया ना। लेकिन वही जो मैंने पत्रांक दिनांक आपको कहा वो आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या होगा उसमें, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।